बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए की शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 ब्रेकफास्ट आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल वे में हो सकता है आप लोगों को मैं इसे समझाऊँ, जिसमें आप लोगों के साथ मैं करैक्टर्स शेयर करूँगा इस स्टोरी के, इसके थीम्स पे बात करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसकी समरी आपको बताऊँगा। फिर पूरी समरी बताने के बाद आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चंस विद आंसर शेयर करूंगा ताकि आप लोगों की किसी हद तक कुछ हेल्प हो जाए। दो तरह के आंसर्स होते हैं, जो पहले मैंने शॉर्ट स्टोरी अपलोड की हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि एक आंसर वो होते हैं मेरे कि जो बच्चे ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन का मैंने अलग से आंसर तैयार किया हुआ है, तो वो आंसर आपको दिखाऊंगा, वो आंसर आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनका मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होता कि वो हर शॉर्ट स्टोरी को, हर क्वेश्चन को अलग अलग प्रिपेयर करें, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं उनको ऑल इन वन आंसर मैं इसी शॉर्ट स्टोरी में लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके कैरेक्टर्स की, ब्रेकफास्ट के, तो इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो राइटर का है कि इसमें राइटर खुद ही है जो इसमें एज ए कैरेक्टर के तौर पे अपना किरदार अदा करता है। और इसके बाद वो जिससे मिलता है एक यंग मैन है जो फैमिली का हेड भी है, और उसके बाद उसका बाप है, उस नौजवान आदमी का बाप है, उससे मिलता है। फिर उसकी वाइफ है, ये इसकी मुलाकात उसकी बीवी से भी होती है, और फिर एक छोटा सा बेबी है। ये कुल करेक्टर है इस पूरी कहानी के। तो होता कुछ ऐसे है कि स्टैनबैक जो है, जो इस स्टोरी ब्रेकफास्ट का राइटर है, इसे घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, हाइकिंग का, वॉकिंग का, तो ये बड़ा दीवाना होता है। एक सुबह के वक्त ये एक कंट्री साइड पे निकल जाता है, एक देहाती इलाके में निकल जाता है, देहाती रोड पे निकल जाता है, और सुबह सुबह का वक्त होता है, मंजर भी सुबह का पता आपको इतना प्यारा होता है। तो वो उस सारी मंजर में खोया हुआ होता है, तो उसे एक ग्रे रंग का टेंट सा दिखाई देता है। तो उसे वहाँ पे एक औरत जो है वहाँ बाहर वो चूल्हे के सामने काम कर रही होती है, तो ये वहाँ पे चला जाता है। फिर वो औरत इसे देख के वो वहाँ पे टेंट के अंदर जाती है। तो टेंट के अंदर जाने के बाद एक नौजवान आदमी निकलता है और उसकी मुलाकात इस राइटर से होती है। तो राइटर उससे सेलेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं ऐसे घूमने फिरने की आदत मैं निकल के आया हूँ बाहर। तो वो आदमी इससे मिलता है और इससे जो है ब्रेकफास्ट ऑफर करता है, उसे कहता है नाश्ता बन रहा है आप भी आ जाएं। तो वो इसरार करते हैं राइटर को कि वो उनके साथ आए। राइटर देखता है कि वो फैमिली बड़ी गरीब सी फैमिली है, तो ये उनके साथ बैठ जाता है। 3-4 आदमी होते हैं, आपको बताएं, नौजवान खुद है, उसकी बीवी है, उसका एक बाप है, और साथ एक छोटा सा बेबी है। तो ये उसको लेके वहाँ पे बैठ जाते हैं और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। राइटर उनकी सिंपलिसिटी से, उनके कंटेंटमेंट से, उनकी कनात पसंदी से, उनके शुक्रगुजारी से इतना ज़्यादा मुतासर होता है कि उसने स्टोरी उन पे लिखी है कि वो कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं कि जो इंतहाई गरीब हैं, जो इंतहाई गुर्बत में पिस रहे हैं, जिनके पास खुद की नौकरी नहीं है। वो छोटी सी फैमिली है और उस फैमिली की हालत ये है कि वो कॉटन पिकिंग फैमिली है, कपास चुनती है और कपास चुन के अपना गुजारा करती है, और उनका जो काम है वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुछ दिन के लिए है। ये सारी मालूमात उसे राइटर जब उनके साथ नाश्ता कर रहा होता है तो वो उसे बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ पे कपास चुनेंगे। कपास चुनने के बाद जो कुछ हमें उजरत मिलेगी हम फिर वहाँ से लेकर अगले किसी और, अब उनको आगे नहीं पता कि आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे उनको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं मिलेगा, इन सारी बातों से वो नावाकिफ़ है। लेकिन खाना राइटर कहता है कि उनके पास थोड़ा होता है, बमुश्किल उनका अपना पूरा होने वाला होता है, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो राइटर को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, बैठ के खाना खाएं। वो ये नहीं देखते कि एक आदमी है खाना छुपा ले या उसको ना ऑफ़र करें, बकायदा तौर पे उसे खाना भी ऑफ़र करते हैं और उसे अपने साथ काम की भी ऑफ़र करते हैं।
वो क्या राइटर इस बात को सोचता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं कि जिसमें इतनी नफसा नफसी है कि हर शख्स जो है वो अपनी छीना झपटी में लगा हुआ है। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, वो दूसरे का नुकसान करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। अब ऐसा शख्स जो अपनी जॉब, जो उसे पता है कि अपनी जॉब मेरी कुछ दिन की जॉब है, मेरे पास जो खाना है वो थोड़ा खाना है, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल पूरा होगा, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ नौकरी ऑफर करना और ना सिर्फ अपने खाने पे कनात पसंदी करना, ना सिर्फ अपना खाना दूसरों को पेश करना, बल्कि अपने काम के साथ भी ऑफर करना कि आप चाहे तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। वो कहता है कि असल कंटेंटमेंट, असल जो सिंपलिसिटी है, असल कनात पसंदी, असल जो प्योर लाइफ है वो यही ज़िंदगी है कि जिसमें इंसान सेक्रीफाइसेस करे, जिसमें इंसान दूसरों के लिए जिए, जिसमें इंसान कुर्बानियाँ दे, जिसमें इंसान दूसरों के काम आए। आज का मॉडर्न जो इंसान है उस पे राइटर की तनकीद भी है, उसको क्रिटिसाइज भी करता है कि आज कोई किसी को जॉब ऑफर नहीं करता, कोई किसी को खाना नहीं देता। हर शख्स अपना अपना वो पेट भरने के चक्कर में है। हर शख्स कहता है कि मुझे मिल जाए सारा कुछ, दूसरे को ना मिले। जो कुछ भी हालात है आज के मॉडर्न एज में आपके सामने है, और ऐसी एज में, ऐसे ज़माने में, ऐसे नफसा नफसी के आलम में किसी ऐसी फैमिली से तारफ़ होना कि जो उसे इतना ज़्यादा मुतासर करती है कि वो उन पे एक स्टोरी भी बुनता है। तो यही उसकी शॉर्ट स्टोरी का कुल खुलासा है। यही उसने क्रिटिसाइज़ किया है, जो आज का जो मॉडर्न मैन है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर आप लोग कनात पसंदी पे जिए, खाना खाने के बाद भी रब का शुक्र अदा करना, जितना मिले उतना शुक्र अदा करना, जो कुछ भी है कि राइटर उसमें यही सबक देता है कि अल्लाह ताला ने, यहाँ आपके खुदा ने जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, तो अगर आप उसी पे गुजर बसर करते हैं, उसी पे गुजर बसर करते हैं, उसी पे आप रहना सीख जाते हैं, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते, तो आप यकीन जानिए आप बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं इसी की समरी को एक हदीस के साथ मैं इसे कोट करूँगा। उस हदीस का मफहूम कुछ ऐसे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक शख्स, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स किसी ऐसे शख्स को देखता है, अगर आप में कोई ऐसा शख्स किसी ऐसे शख्स को देखता है जिसे अल्लाह ताला ने माल और दौलत और हुस्न में उससे बढ़कर बनाया है, तो फिर बस उसे ऐसे शख्स की तरफ भी देख लेना चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने उसे माल और दौलत और हुस्न में उससे कम तर बनाया है। अगर हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें, जो कुछ हमें रब ने दिया है हम उस पे गुजर बसर करें, हम उसी के साथ गुजारा करें, तो हम जो ज़िंदगी गुजारे हैं ये कभी मुश्किल ज़िंदगी हो ही ना। कंटेंटमेंट कनात पसंदी के साथ जीना सीखें। यही राइटर का जो मेन लेसन है, यही उसका स्टोरी का थीम भी है। तो ये इसकी शॉर्ट सी समरी थी जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा सबक दिया है। तो ये इसके थीम्स पे बात करूं, आपको बताया सिंपलिसिटी, सादगी, जितना सादा ज़िंदगी आप गुजारेंगे आप उतने परफेक्ट रहेंगे, आप उतनी मुकम्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। और कंटेंटमेंट कंटेंट से है, कंटेंट कहते हैं राज़ी हो जाने को, मुतमिन हो जाने को। जो कुछ रब ने आपको दिया है आप उस पर मुतमिन रहें, उस पर गुजर बसर करें, उसी पे गुजारा करें, उसी के साथ जीना सीखें। जितने वसाइल आपके पास लिमिटेड है, उन लिमिटेड वसाइल को आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यही उसके दो मेन थीम है। तो अब मैं इस स्टोरी के जो मेन क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उन पे बात करूं, तो ये पहले आपको बताया, पहले आपके साथ मैं वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जो हर क्वेश्चन का अलग से आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मेन थीम ऑफ द स्टोरी। मेन थीम, इस पर डिटेल से बात की है कि उसका मेन थीम क्या है, मैसेज क्या है स्टोरी का, या क्रिटिकल नोट आप स्टोरी पे कैसे लिखते हैं। आपको पता है सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है, और इसका कंपैरिजन आपने मॉडर्न मैन के साथ ज़रूर करना है। आज के दौर में क्या कुछ ऐसा है कि इंसान दूसरों को जॉब ऑफर करता है, दूसरों को खाना ऑफर करता है, दूसरों के लिए सहूलियात मुहैया करता है, क्या ऐसा है? इसको कंपेयर करना है स्टोरी के साथ आपने, इसका मैसेज, इसके सेंट्रल थीम पे बात करनी है। तो इसका ये सारा आंसर है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, चाहे इसे नोट कर लें, लेकिन अगर आप इसके एज ए PDF में लेना चाहते हैं तो आपको मैं ज़रूर PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टेनबेक,
इज द स्टोरी ऑफ हैप्पी एंड इनोसेंट विलेजर्स। हैप्पी एंड इनोसेंट विलेजर्स, आपको पता है बड़े खुश मिजाज से और बड़े मासूम से वो विलेजर्स थे जिन्होंने अपने कम वसाइल के बावजूद दूसरों को उन वसाइल में शामिल किया। तो इन लोगों की कहानी आप लोगों ने समरी में सारा पढ़ा, कैसे उसने राइटर के साथ कितना अच्छा बिहेव किया, किस तरह उन्होंने राइटर को अपना जो था अपने मुंह से निकाल कर राइटर को दिया। तो आप इन लोगों के बारे में क्या कमेंट करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ पीपल हैव बीन प्रेजेंटेड इन द स्टोरी, किस तरह के लोग राइटर ने पेश किए स्टोरी में। राइटर कॉल्स हिज मीटिंग विद द पुअर फैमिली वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट, वेरी हैप्पी। बड़ा खुश होता है उन लोगों से मिलके। ऐसी क्या वजह, उन लोगों से मिलके क्यों खुश होता है? उसकी जो मीटिंग थी वो एक हैप्पी मीटिंग क्यों हुई है? राइटर उनसे क्यों इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ है? इन सारी बातों को आप बेहतर तौर पे अब आंसर आपको पता होगा। बकिया डिटेल आपको इसके जब आंसर पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें भी इसकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी ब्रेकफास्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑन द मॉडर्न लाइफ डिस्कस। तो नंबर भी लिखे हुए कि ये बोर्ड में, ये यूनिवर्सिटी में ये इस टाइम इतनी बार रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट जो आपके 2021, 22, 23 के पेपर हैं उसमें भी ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो इसको मॉडर्न मैन के साथ आपने कंपैरिजन करना है। ये आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि कैसे मॉडर्न मैन, आज का मॉडर्न मैन कैसा है और ये जो विलीजर्स हैं ये कैसे थे, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। फिर उसके बाद इसी का जो डिटेल है क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के इसके आंसर जब आप पढ़ेंगे, मोस्टली आपको बातें मैंने क्लियर कर दी हैं, बाकी आप इसके आंसर दे के आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द प्योरिटी ऑफ लिविंग इन ब्रेकफास्ट। कितना प्योर है उनकी लिविंग, कितनी सिंपल लाइफ है उनकी, कितनी कंटेंटेड लाइफ है, कितनी कनात पसंदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना सिंपल वे में वो लोग जी रहे हैं, शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इस सबक की पूरी समरी लिखें, कोई आपकी किसी जगह पे गलत नहीं करेगा। आपने उन लोगों की जो सादा लाइफ है उनको डिस्क्राइब करना है और एक पॉजिटिव वे में रह के जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है आप उसको डिस्क्राइब करें। और इसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न मैन के साथ तो इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो डिटेल के साथ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा कि इसमें जो बातें मैंने डिस्कस की हुई हैं आप लोगों को डिटेल से उसमें इसकी वजाहत भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी दैट इम्प्रेस द राइटर वेरी मच। आपको किस जगह पे खूबसूरती नज़र आती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनकी खूबसूरत थी? आप कैसे इम्प्रेस होते हैं, किन किन जगह पे किस किस बातों से आप इम्प्रेस होते हैं? आपको पता है सबसे पहले उनको जॉब ऑफर करता है, उनको ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। आप कोई ब्रेकफास्ट ऑफर नहीं करता। फिर उनको साथ अपनी फैमिली के साथ बिठाता है, कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं बिठा के। अब वो इस तरह ट्रीट करते हैं कि राइटर को वो बेगाना समझते नहीं है, वो यही समझते हैं कि ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। ये चीज़ राइटर को खूबसूरत लगती है उनकी। फिर राइटर को जॉब ऑफर करते हैं, ये खूबसूरत लगती है। फिर राइटर को अपने वक्त के मुताबिक वो बताते हैं कि हमारा इतना वक्त है, हमारा इतना टाइम है, अगर वो साथ देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। और वो बाकायदा तौर पे उसके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, ये उनकी बात खूबसूरत लगती है। जो राइटर उनकी मीटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। अब वो कहता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो हमेशा कामयाब लोग हैं। किन किन बातों से राइटर इम्प्रेस होता है, कौन सी बातें उसे राइटर को खूबसूरत लगती हैं, उन सब बातों का आपको पता है। पूरी स्टोरी में आपको जिस जिस जगह पे लगता है कि ये काम अच्छा हुआ था, वो काम खूबसूरत है, उसी को आपने डिस्क्राइब करना है। बकिया डिटेल आपको इसी क्वेश्चन के आंसर में आराम से मिल जाएगी। तो ये जो 5 मेन क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन को अलग अलग से बयान करना। फिर उसके बाद अगर आपको मैंने एक जो ऑल इन वन आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा स्टूडेंट जो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता, तो उन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने एक ही आंसर तैयार किया है। आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। आप अकेला आंसर इंशाल्लाह ताला, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इसमें जो मेरे मार्क्स कट जाएंगे वगैरह वगैरह। आप ये मैंने क्वेश्चन को कुछ इस तरह मोड किया कि जिसमें इस सबक की ना सिर्फ पूरी समरी आ जाती है बल्कि इसके थीम्स भी आ जाएंगे, इसके कैरेक्टर्स भी डिस्कस हो जाएंगे और ऑल इन वन आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आज की जो स्टोरी ब्रेकफास्ट की कोशिश की है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।